बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई इस वक्त हमारी गंदम की फसल जो है अक्सर इलाकों के अंदर गोब की हालत के अंदर है, या तो आ चुकी है या आने वाली है। जिन काश्तकार दोस्तों की फसल गोब की हालत में आ गई है, इस वक्त कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो उन्हें इख्तियार करनी चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। इस वक्त हमारे साथ मियां अहमद साहब मौजूद हैं, फातमा फर्टिलाइजर के नुमाइंदे हैं, टेक्निकल ऑफिसर हैं, बहुत अच्छा इल्म रखते हैं। हमारे साथ खुर्शीद डूडी साहब मौजूद हैं, फार्म मैनेजर हैं, फार्म संभाल रहे होते हैं, बहुत अच्छा इल्म रखते हैं। इनके भी तजर्बात के साथ फायदा उठा रहे होंगे कि इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त को कौन कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे गंदम की पैदावार भरपूर हासिल हो, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश को इस वक्त जो हमारी फसल गोब की हालत में, गंदम की फसल गोब की हालत एक ऐसी हालत होती है जिस वक्त सिट्टा भी बाहर निकला नहीं होता, निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से होता है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से ये पौधा है, इस पौधे को जरा करीब ला के दिखाएं जरा। ये देखिए फ्लैग लीफ जो है वो बन चुका है। ये जो सबसे ऊपर वाला पत्ता होता है इसे झंडा पत्ता भी कहते हैं, इसे फ्लैग लीफ भी कहते हैं, और ये बहुत ही अहम पत्ता होता है क्योंकि इसकी खुराक सिट्टे में जानी होती है। और आप ये जरा नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो पौधे ने जो है वो पेट बना लिया है, पौधे का पेट बन चुका होता है, सिट्टा यहां तक पहुंच चुका है, निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप यहां से देखोगे थोड़ा सा इसके बाल आपको नजर भी आएंगे, सिट्टे के निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, तो इसे हम गोब की हालत कहते हैं। और ये बहुत ही अहम हालत होती है। इस वक्त हमारा काश्तकार दोस्त अगर थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ले तो उसकी पैदावार बढ़ जाती है, और अगर वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करे, कुछ गलतियां कर ले, तो उसकी पैदावार अच्छी खासी खराब भी हो जाती है। देखिए अगर आप देखोगे तो पौधे ने जो है वो पेट बना लिया है, इसका तना यहाँ से मोटा हो चुका है, फूल चुका है, और इसे हम गोब की हालत कहते हैं। इस पौधे को देखें, इसमें जरा वाज़ेह नजर आ रहा है। देखिए इसे जो है वो गोब की हालत कहते हैं कि जिस वक्त पौधे ने जो है वो तना मोटा कर लिया है अपना। इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्तों को कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, मियां अहमद साहब से हम पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आउद भाई इस टाइम आप बात कर रहे हैं बूटिंग स्टेज की, जो कि गोब की हालत है आपकी इस टाइम जो ये कंडीशन है फसल की इस टाइम तक, जो एक सबसे जो एहतियाती तदबीर है वो एक तो ये है कि आपका यहाँ पे जो है वो इरिगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ज़मीन है वो वतर में होनी चाहिए, और यहाँ तक आपकी जो फर्टिलाइज़र है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने इससे पहले की जो स्टेज है, जिन लोगों ने अभी तक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल अभी कम किया या उनका कुछ रह रहा है, तो वो अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है उसको कंप्लीट करें। ये एक स्टेज है जहाँ तक आपकी जो है वो खाद का कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका ये इस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है इरिगेशन, तो इरिगेशन जो है इस टाइम ये आपका ज़मीन जो है वो वतर में होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां अहमद साहब। मियां अहमद साहब जो है हमें बता रहे थे कि गंदम की फसल के अंदर इस वक्त जो तीसरा पानी भी जिसे हम कह रहे होते हैं, गोब का पानी भी हम कहते हैं, वो हमारे काश्तकार दोस्तों को लाजमी तौर पे लगा देना चाहिए। याद रखें इस वक्त अगर आपका गंदम का खेत खुश्क है और पौधा सिट्टा बाहर निकाल रहा है तो कम से कम 10 मन फी एकड़ पैदावार का नुकसान हो जाता है। यानी जब आपका पौधा सिट्टा बाहर निकाले तो आपके खेत के अंदर वतर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। नमी हो, यानी अगर नमी नहीं है तो आप पानी लगा दें, और पानी के साथ ही जैसे कि मियां अहमद साहब बता रहे थे खाद जो अपनी मुकम्मल कर लें। अब खाद हमने कौन सी इस वक्त देनी चाहिए वो हम खुर्शीद डूडी साहब से पूछ रहे होंगे कि इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त को कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे उसकी पैदावार डबल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुर्शीद खान डूडी और मैं वेलकम करता हूँ भाई आबिद अली साहब को और भाई अहमद साहब को कि ये मेरे फार्म पे आए और मुझे कुछ सिखाया और कुछ सीखने की कोशिश की, क्योंकि हम एज ए इंसान कब्र तक ही सीखते रहते हैं, ठीक है जी, और हमें सीखना भी चाहिए। मेरे हिसाब से जो सबसे अहम पानी होता है ना, जैसे अहमद भाई ने कहा है भी वत्तर जो है ना वो ज़रूर देखना है गोब की हालत में। गोब की हालत में जो सब यानी कि गंदम के लिए सबसे अहम पानी होता है वो गोब की हालत में, जब आपकी गंदम सिट्टा निकाल होती है तो वो पानी, पहले पानी के बाद वो पानी बहुत अहम होता है, वो पानी बहुत अहम होता है गंदम के लिए। और उसके बाद है जी पोटाश। इस टाइम जो सबसे ज्यादा अहम जरूरत है वो पोटाश की है। तो आप SOP मेरे हिसाब से आबिद साहब तकरीबन 12.5 kg यानी कि एक बैग 2 एकड़ में पोटाश लाजमन दें। और मैं ये भी नहीं कह सकता अगर कोई नहीं दे सकता तो फिर पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करे, वो लाजमन। यहाँ पे हमारी एवरेज है और यहाँ सबसे अहम जो है ये यही मरला है मेरे हिसाब से।
और पोटाश अगर कोई नहीं डाल सकता तो फिर स्प्रे कब करना है? एक तो इसी हालत में करना है जब सिटा निकालने में यानी कि निकालने की हालत में है, और एक तब करना है जब पोलिनेशन हो जाए, उसके बाद स्प्रे करना है पोटाशियम नाइट्रेट का। और अगर ये आपकी जेब इजाजत देती है लेकिन ये लाजमन करना है, यानी कि 25 केजी जो है 2 एकड़ में या 12.5 केजी एकड़ में ये पोटाश लाजमन देनी है। पोटाश जो है वो कितना हमारी गंदम की फसल की पैदावार बढ़ा सकती है, इसके बारे में हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम खुर्शीद ढूडी साहब के साथ मौजूद हैं तो ये 40-50 एकड़ के ऊपर गंदम की फसल काश्त कर रहे होते हैं। इनके क्या तजुर्बात हैं, ये क्या कह रहे हैं कि पोटाश हमें हमारे काश्तकार दोस्त को इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या इससे फायदा क्या होता है, कितने मनफी एकड़ पैदावार बढ़ सकती है अगर हमारा काश्तकार दोस्त जो है वो पोटाश वाला खर्चा करता है? सर, जितनी खादें, जितना फर्टिलाइजर हमने इस्तेमाल किया है, अगर पोटाश देंगे तो वो सारी जो पोटाश है वो जाके सिट्टे पे यानी कि अपना वो खुराकें लेके आएगी। ठीक है, अगर हम पोटाश इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मेरे ख्याल में तूड़ी में सारा कुछ चला जाएगा। मेरे हिसाब से 10-12 मन का 15 मन का जरूर फर्क पड़ता है। अगर पोटाश नहीं देंगे तो 10 मन का 12 मन का फर्क पड़ जाएगा। पिछले साल भी एक वीडियो हमने बनाई थी, मैंने आपको बताया था हमारे हमसायों का, वो पोटाश नहीं देते, मैं देता हूँ, मेरी एवरेज जो होती है उनसे 10-12 मन 15 मन ज्यादा होती है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे जो एक्सपर्ट थे वो इस वक्त गोब की हालत के अंदर पानी के ऊपर जोर दे रहे थे, साथ में पोटाश का जिक्र किया। दोनों ही काम बहुत अहम है। गंदम की फसल जब आपकी गोब की हालत में हो, ये 2 काम अगर आप करेंगे आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। पोटाश जो है वाकई दाने को मोटा करती है, दाने को वजनी करती है, दाने की क्वालिटी को बढ़ा देती है, चमक लेके आती है, हमारी गंदम की फसल को बीमारियों से भी बचा रही होती है पोटाश, और गर्मी और सर्दी की शिद्दत से भी पोटाश बचाती है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर अहमद साहब आपका भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।